इसी बीच बड़ी खबर रांची से आपको बता दें, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हो गया तो वहीं भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई थी तो एक कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक को गोली लगी। हथियार सहित जिंदा गोली हुई बरामद। मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। सत्यम पाठक पार्षद वेद प्रकाश सिंह सहित कई हत्याकांड में था आरोपी। आपको सख्त बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हो गया है तो वहीं भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर की थी फायरिंग। इसके साथ ही बता दें कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई थी, जिसमें कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक को गोली लगी। हथियार सहित जिंदा गोली बरामद की गई है तो वहीं मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी भी घायल बताया जा रहा है। सत्यम पाठक पार्षद वेद प्रकाश सिंह सहित कई हत्याकांड में आरोपी था। तो लगातार हम आपको सख्त बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर का खबर सामने आ रहा है तो वहीं आपको सख्त बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है। तो आपको बता दें कि भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग की थी तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोली चलाई थी, जिसमें अपराधी को गोली लग गई। तो आपको सख्त बड़ी खबर बता रहे हैं रांची से, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हो चुका है तो वहीं बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है रांची से। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें रांची से, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है तो वहीं भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर गोली चलाई थी तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें कुख्यात अपराधी सत्यम पाठक को गोली लगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि हथियार सहित जिंदा गोली बरामद की गई है और इस पूरे मुठभेड़ में एक पुलिसकर्मी के घायल होने की भी खबर सामने आई है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी इमरान, रांची से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर के एनकाउंटर की खबर सामने आ रही है, तो इसमें क्या कुछ अधिक जानकारी है, प्रशासन ने क्या कुछ कार्रवाई की थी और क्या कुछ पूरा ये तस्वीर है? देखिए सावर, जिस तरह से इस पूरे मामले को अगर हम देखें तो सत्यम पाठक को जानना बेहद जरूरी है। सत्यम पाठक वह कुख्यात शूटर है, वह अपराधी है जो पूर्व में जो है पार्षद हत्याकांड मामले में भी शामिल रह चुका है। धुरवा के पार्षद थे वेद प्रकाश, उनके हत्याकांड में भी सत्यम पाठक का नाम सामने आया था। इसके अलावा कहीं पर भी शूटर्स के रूप में एक कुख्यात नाम जो है सत्यम पाठक का आता है। इस मामले में भी जिस तरह से अपराधी के साथ जब आज सुबह में पुलिस को ये जानकारी मिली कि जो भार्गव हत्याकांड का मुख्य शूटर है वह रांची के कांकी डैम के पास साइड पर है। पुलिस वहां पर पहुंची और इस दौरान पुलिस पर ना सिर्फ फायरिंग की गई बल्कि फायरिंग करने के दौरान जो है पुलिस का हथियार छीनने की कोशिश भी की गई, जिसमें एक पुलिसकर्मी जो है वह घायल हो गया। उसके बाद पुलिस की तरफ से जवाबी कार्रवाई की गई और इस जवाबी कार्रवाई में सत्यम पाठक को जो है गोली लगी है, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन यह पूरा इलाका है जहां पर पुलिस की टीम जो है यहां पर पहुंची हुई है। अगर आप देखेंगे तो कोतवाली के थानेदार हो, अड़गोरा के थानेदार हो, एएसपी कोतवाली हो, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो है इस वक्त यहां है। और ठीक मेरे सामने अंदर झाड़ियों के रास्ते से पुलिस को चकमा देकर के भागने की कोशिश की जा रही थी। उसी दौरान पुलिस की घेराबंदी चूंकि पहले से ही मजबूत थी, पुख्ता सूचना थी कि सत्यम पाठक जो है आपराधिक घटना को अंजाम देने के से भागने की फिराक में है और बड़ी घटना को गया था, भार्गव हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। उस पूरे घटना में जो शूटर्स के रूप में सत्यम पाठक की ही पहचान की गई थी। इससे पहले मुख्य साजिशकर्ता के रूप में
जो है विजय टेटे को रांची पुलिस ने जो है वो डिटेन किया था, उसे हिरासत में लिया था। उसके बाद से ही इस पूरे मामले में लगातार परत दर परत चीजें जो है वह खुल रही थी। और ऐसे में जब इस पूरे मामले की कार्रवाई जब शुरू की गई तो आज सुबह से ही काफी हलचल जो है वो तेज थी। और ऐसे में अब देखेंगे तो एएसपी कोतवाली थाना प्रभारी हो, अरगोड़ा थाना प्रभारी हो, तमाम पुलिस पदाधिकारी जो हैं इस वक्त इस जगह पर है। पुलिस के जो टीमें हैं वो यहाँ पर मौजूद है। लगातार पुलिस के जो अतिरिक्त बल है वो भी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सत्यम पाठक है, सत्यम पाठक के बारे में जो जानकारी मिल पा रही है कि कुख्यात अपराधी के रूप में जाना जाता है। कुख्यात अपराधी वैसा शूटर जो बड़ी घटनाओं को अंजाम देता है। कई बार इस कुख्यात अपराधी के बारे में रांची पुलिस को जानकारी मिली तो लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। ऐसे में जिस जगह पर इनकाउंटर हुई है उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से इस झाड़ के जरिए जो है जो सत्यम पाठक है वह भागने की कोशिश कर रहा था और इसी में वह जो है गिर गया। हालांकि एक पुलिसकर्मी उसे पकड़ने की कोशिश की गई तो अब पुलिस का हथियार छीन करके जो है फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस ने फिर उसके बाद जवाबी कार्रवाई की और इस जवाबी कार्रवाई में जो है सत्यम पाठक को गोली लगी है। रांची एसएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो हैं इस वक्त इस जगह पर मौजूद है। रांची एसएसपी भी खुद घटनास्थल पर पहुंचे हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए, क्योंकि जिस तरह से इस पूरी घटना में शामिल सत्यम पाठक जो है एक ऐसा कुख्यात शूटर था जो कि पूर्व में भी लगातार कई केस में जो है नाम सामने आता रहा है। सत्यम पाठक के बारे में बताया जाता है कि ये ना सिर्फ जमीन बल्कि शूटर्स के रूप में भी इनकी अपनी एक पहचान है। तो ऐसे में जब पुलिस ने घेराबंदी की तो उसके बाद पुलिस के ही ऑफिसर्स को रोकने की कोशिश की गई, उनके हथियार छीनने के प्रयास किया गया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई और अब जो है उसमें कार्रवाई में जो है एक अपराधी जो है सत्यम पाठक उसको गोली लगी है। हालांकि पैर पर गोली लगी है क्योंकि कई चीजों को पुलिस को ध्यान देना होता है। उसके बाद जो है देख सकते हैं कि रांची एसएसपी सहित तमाम वो मौके पर हैं और पूरे मामले को लेकर के जांच कर रहे हैं कि किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा सकता है। क्योंकि अब रांची एसएसपी आए हैं, यहाँ तक ही हम लोगों को जाने की इजाज़त है, क्योंकि क्राइम सीन जो है वो रांची के वरीय अधिकारी जो हैं वो देखने के लिए पहुंचे हैं और तमाम पुलिस पदाधिकारी आपको इसी जगह पर दिखाई दे रहे हैं। रांची एसएसपी हो, सिटी एसपी हो, एएसपी कोतवाली हो, कई थाना क्षेत्र के थाना प्रभारी के साथ साथ केवाटी और अन्य पुलिस पदाधिकारी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। तो सबसे बड़ी खबर राजधानी अभी से ठीक 24 घंटे पहले ही इस पूरी फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था और इस फायरिंग की घटना में शामिल मुख्य शूटर जो है सत्यम पाठक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। हाफ इनकाउंटर किया गया है, क्योंकि जिस तरह से सत्यम पाठक के बारे में जानकारी जो है वो काफ़ी कुख्यात अपराधी है और इस अपराधी के खिलाफ जो है कई मामले पूर्व में भी कई अलग अलग थानों में दर्ज है। हालांकि कानूनी दाव पेच का फायदा उठा करके कई मामलों में बेल लेकर के जो है सत्यम पाठक घूम रहा था, लेकिन इस पूरे घटना में चूंकि जमीन विवाद से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था और सत्यम पाठक जमीन से जुड़े कई मामलों में भी जो है वो शामिल रह चुका है। और इस तरह के मामले में सत्यम पाठक के बारे में बताया जाता है कि लगातार जो है थ्रेट देकर के अपने वर्चस्व को दिखा करके जो है जमीन के कई मामलों को सलटाने का काम भी सत्यम पाठक के द्वारा इनके पूरे सिंडिकेट के द्वारा जो है वह किया जाता है। ऐसे में न सिर्फ ये कार्रवाई इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि अक्सर राजधानी रांची में जमीन से जुड़े मामले में जो जमीन जो है वो अक्सर लाल होते हैं। अक्सर अगर कुछ साल पीछे जाएं या फिर कुछ दिन पीछे जाएं तो जमीन के मामले में कई बार फायरिंग हुई है। वजह इन्हीं जैसे अपराधियों का जो है मनोबल बढ़ने से होता है। इस तरह की कार्रवाई से कहीं ना कहीं इस तरह के जो अपराधी हैं उन पर नकेल कसेगा और इस पर कार्रवाई की जाएगी। और अब जब रांची एसएसपी सहित पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं तो इस पूरे मामले पर कार्रवाई जो है वो की जा रही है। जांच जो सारी चीजें जो हैं स्पष्ट हो जाएगी कि आखिर घेराबंदी किस तरह से की गई थी, कार्रवाई किस तरह से किया गया था, कौन से हथियार के साथ सत्यम पाठक यहां पे पहुंचा था। चूंकि पूरे मामले की जांच जो है वह की जा रही है। रांची एसएसपी, सिटी एसपी, एएसपी कोतवाली के साथ साथ कई थाना के प्रभारी, केवाटी की टीम जो है रांची पुलिस के स्पेशल टास्क फोर्स जो है वो इस वक्त घटनास्थल पर है और लगातार
चीज़ों को मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जांच की जा रही है। लेकिन इस पूरी कार्रवाई से ये कहना गलत नहीं होगा कि राजधानी रांची में सक्रिय अपराधियों की कमर जो है वो तोड़ी गई है, क्योंकि जिस तरह की कार्रवाई यहाँ पर देखने के लिए मिली है, आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाओं में शामिल अपराधी जो है वह कम से कम पुलिस कार्रवाई जो है वो सख्त कार्रवाई के वजह से जो है वो दहशत देखने के लिए मिल सकता है। क्योंकि जमीन के मामले में अक्सर जो है कानूनी दांवपेच चला करके सत्यम पाठक जैसे अपराधी जो है वो बच जाते हैं। लेकिन आज जब एक जमीन कारोबारी बिल्डर की हत्या जो है भार्गव सिंह की हत्या की गई थी, 24 घंटे भी अभी पूरे नहीं हुए थे कि अपराधी जो है वो पुलिस के हत्थे चढ़ गए और पुलिस के द्वारा जवाबी कार्रवाई की गई। और जवाबी कार्रवाई में का नतीजा है कि आज एक कुख्यात अपराधी जो कि लंबे समय से अपराध की दुनिया में जो है वो मौजूद था, वह पुलिस के हत्थे चढ़ा और कार्रवाई की गई है। फिलहाल रांची एसएसपी, सिटी एसपी, कोतवाली डीएसपी सहित माफ कीजिए कोतवाली एएसपी सहित कई पुलिस पदाधिकारी जो है वो घटनास्थल पर पहुंचे हैं। घायल सत्यम पाठक को हॉस्पिटल भेजा गया है और पूरे मामले की जांच जो है रांची पुलिस की तरफ से की जा रही है। क्योंकि जिस तरह से बीच सड़क पर उस वक्त इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया था जब भार्गव सिंह मंदिर से पूजा कर करके वापस लौट रहे थे और उसी दौरान सत्यम पाठक पहले से वहां पर मौजूद था। कई सीसीटीवी फुटेज में सत्यम पाठक की मौजूदगी की जानकारी जो है वह पुलिस को मिली है और उसकी मौजूदगी की वजह से जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई जब चिन्हित किया गया तो सत्यम पाठक का नाम पूरे मामले में सामने आया, जो कि प्रमुख शूटर के रूप में यह पूरी जो पहचान की गई और उसी पहचान के आधार पर पुलिस ने जब और भी जांच की तो मालूम चला कि वह रांची के पंडरा ओपी क्षेत्र के कांके डैम के पास में ही मौजूद है। पुलिस ने घेराबंदी की, लेकिन इस दौरान क्योंकि कुख्यात है, अब नीडर है। तो वहीं इस वक्त बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे थे, जहां भार्गव सिंह हत्याकांड के शूटर का एनकाउंटर हो गया है। भाग रहे अपराधी ने पुलिस पर की थी फायरिंग, तो वहीं जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने गोली चलाई थी। इसी पर वापस अपने सहयोगी से संपर्क करेंगे। आरोपी का नाम भी सामने आया था, विजय टेटे का, उसे भी हमने गिरफ्तार किया, उससे हमारी पूछताछ हुई। उसके अलावा हमारी जो टीम थी, सिटी एसपी, एएसपी कोतवाली और हमारे जितने भी 3-4 थाना प्रभारियों की जो टीम थी, वो लगातार इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी। इसमें कुछ सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले गए थे, कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के गवाह लिए गए थे। उसमें ये बात सामने आई कि जो शूटर की भूमिका में सत्यम पाठक था, सत्यम पाठक एक नोटोरियस पुराना क्रिमिनल रहा है, उसका आपराधिक इतिहास रहा है और पूर्व में भी यहाँ पे काफ़ी चर्चित एक शक्ति सिंह हत्याकांड हुआ था और एक वार्ड मेंबर वेद प्रकाश का हत्याकांड हुआ था। इसमें भी इसका नाम शूटर के रूप में आया था। इसी व्यक्ति की भूमिका यहाँ पे भी शूटर के रूप में पाई गई। इसे आज अहले सुबह जो है सो अरेस्ट किया गया था। निशानदेही पर हथियार रिकवरी के लिए पुलिस की टीम यहाँ पे आई हुई थी। रिकवरी के उपरांत वो हिरासत से भागने का उसने प्रयास किया और पुलिस वालों पर गोली चलाई। एक हमारे एएसआई उसमें घायल भी हुए हैं और आत्मरक्षा पुलिस ने भी जवाब में गोली चलाई है जो उन्हें लगी है और सत्यम पाठक को अभी इलाज के लिए रिम्स में भर्ती रहेगी। आगे कार्रवाई की जा रही है। किसी की घटना में संलिप्तता सामने आई? ये अभी हम लोग का केस अनुसंधान अंतर्गत है। ज़्यादा डिटेल आपको बाद में सिटी एसपी साहब पीसी के दौरान देंगे। जी इमरान, तो क्या कुछ सामने आया है प्रशासन की ओर से, क्या कुछ कहा गया है, एक बार फिर से इसे स्पष्ट करके हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। देखिए, रांची एसएसपी से हमारी बातचीत हो रही थी और रांची एसएसपी ने बताया कि किस तरह से जो सत्यम पाठक है वह एक कुख्यात अपराधी है और यहां पर हथियार बरामदगी के पुलिस पहुंची थी। चूंकि ये शातिर अपराधी कभी भी अपने साथ हथियार नहीं रखते और घटना के बाद से हथियार को ऐसी जगह पर छिपाया जाता है जहां से फिर से वो निकाल कर दूसरी घटना को अंजाम दे सके। हथियार बरामदगी के लिए इस जगह पर पुलिस पहुंची थी। उसी दौरान जो है पुलिस के ही हथियार को छीनने और पुलिस के साथ जो है हथियार छीन करके भागने की कोशिश की गई थी। उसमें एक पुलिसकर्मी जो है वो घायल हुए हैं, जिनको बेहतर इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया है। सत्यम पाठक जो कि सत्यम पाठक पर जब जवाबी कार्रवाई की गई पुलिस की तरफ से तो उसे गोली लगी है और गोली लगने के बाद भी वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके बाद से अगर देखेंगे तो तमाम पुलिस के जो अधिकारी हैं वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। सर, एक बार और आपसे बातचीत करना समझना चाहेंगे। सर, पूरी घटना जिससे भार्गव सिंह की हत्या हुई थी, इसका बैकग्राउंड क्या था? हत्या के पीछे की वजह क्या बनी और इसमें कौन कौन लोग थे? हत्या के पीछे की वजह बेसिकली यही ज़मीन का मामला था। ज़मीन को लेकर कुछ पैसे के लेन देन का मामला था
और इसी वजह से दोनों में काफ़ी दिनों से खटास चल रही थी और लगातार विवाद भी चल रहा था। इसी के कारण जो है ये मर्डर हुआ। सत्यम पाठक साहब काफी कुख्यात है, जमीन कारोबार में जुड़ना, शूटर्स के रूप में इस्तेमाल करना, वेद प्रकाश के हत्याकांड में भी प्रमुखता से नाम सामने आया था। जी हाँ, और उसके अलावा एक शक्ति सिंह का कोई हत्याकांड हुआ था, उसमें भी उसका नाम सामने आया था। तो वो बेसिकली ही वॉज ए नोटोरियस शूटर। और ये वांटेड था रांची पुलिस में या बेल पे बाहर? बेल पे बाहर था, बेल पे बाहर था ये अभी। बेल तरह से आमना सामना हो गया अचानक से। उसने बताया था कि जो घटना प्रयुक्त हथियार था उसको उसने यहाँ पे छुपाया हुआ था। हथियार की रिकवरी के लिए हमारी टीम यहाँ पे आई हुई थी। तो रिकवरी के उपरांत अचानक वो जो है एक हमारे अफसर का हथियार लेकर भागने की कोशिश करने लगा और भागते हुए फायरिंग करने लगा। जवाब में पुलिस वालों ने भी फायरिंग की है। हमारे एक अफसर को चोट भी आई है उसमें और उसे भी जो है गोली लगी है। रांची एसपी थे राकेश रंजन, जो कि घटनास्थल पर खुद मामले की जांच के लिए पहुंचे और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है कि किस तरह से इस पूरी घटना में शामिल जो अपराधी थे। अब तक इस पूरे मामले में 2 लोग पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। एक विजय टेटे, जिनको गिरफ्तारी 24 घंटे से पहले जो है कुछ ही फायरिंग के कुछ ही घंटे के बाद कर ली गई थी और उसके बाद 24 घंटे भी अभी हुए नहीं थे कि रांची पुलिस की तरफ से दूसरी सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है। सत्यम पाठक जो कि कुख्यात अपराधी है, शूटर से वह पुलिस के हत्थे जो है बाहर चढ़ गया और इसके में जवाबी कार्रवाई पुलिस की तरफ से की गई। तो सत्यम पाठक जो है का जो है हाफ एनकाउंटर किया गया। हाफ एनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पैर पे गोली लगी है और पैर पे गोली लगने के बाद जो है उसे बेहतर इलाज के लिए भी पुलिस की तरफ से जो है वो भेजा गया है हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल जाने के बाद जो है इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि जिस तरह से इस काके डैम के पास की अगर हम तस्वीर दिखाएं तो एक ऐसे इलाके जहां पर काफी सुनसान रहता है, इस जगह पर अपराधियों का अक्सर जो है जमावड़ा जो है देखा जा सकता है। ऐसे में हथियार रिकवरी के लिए पुलिस यहां पे पहुंची और उसी दौरान जो है यह पूरी घटना घटी है। इस तरह से कहें सर, अब तक कितने लोग इस पूरे मामले में डिटेन किए जा चुके हैं? विजय पाठक भी इसमें एक्यूज्ड के रूप में है। सॉरी, माफ कीजिएगा, विजय टेटे। हाँ जी, सिंस उनका जो है डाइंग डिक्लेरेशन जो है विक्टिम का, उसमें विजय टेटे का नाम आया था। इनफैक्ट उनकी इलाज के क्रम में जब मृत्यु हुई उससे पहले ही जब उनका स्टेटमेंट लिया गया था हॉस्पिटल में, उनके जो लास्ट वर्ड्स थे वो उसमें उन्होंने यही बताया था कि विजय टेटे ने मेरे ऊपर गोली चलवा दी है। और इसके अलावा बाकी लोगों को भी पूछताछ के लिए कल भी बुलाया गया था। सिंस काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो मुख्य शूटर था, उसकी पहचान करने के लिए भी काफ़ी लोगों का सपोर्ट लिया गया था। टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ किया गया था, CCTVs भी चेक करवाए गए थे। साथ ही साथ हुलिया का भी मिलान करने की अलग अलग जगह से कोशिश की गई थी। जो पुराने फोटोग्राफ्स हैं उनसे भी हुलिया का मिलान किया गया था। और जब इनकी जो एक्टिविटी है जब संदिग्ध मिली, साथ ही साथ ये भी एक सिग्नल था कि इनका जो जैसे कि आउट ऑफ कम्युनिकेशन रहना या गायब रहना, तो ये सारे जो जितने भी एविडेंस थे उसके बाद फिर ये पाया गया कि रात को जो मेन एक्यूज्ड है, जो मेन शूटर है, वो भागने की फिराक में थे, वो बक्सर भागने की फिराक में थे। और उनको रात को बस स्टैंड, और वो भी जो मेन जो रांची का जो बस स्टैंड है वहाँ से बैठने के बजाय वो किसी आउटस्कर्ट्स पे जो बस स्टैंड है वहाँ से बैठने की फिराक में थे बस में। और वहाँ फिर उनको बक्सर जाने वाली बस की जब वो वेट कर रहे थे तो वहाँ से उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद उनके द्वारा बताया गया कि जो वेपन्स उन्होंने यूज़ किए थे, जो मेन जो शूटर है, जो वेपन्स उसने यूज़ किए हैं वो वहाँ फायरिंग के पीछे के, यहाँ से ज़्यादा डिस्टेंस है नहीं, पीछे वहाँ फायरिंग के इंसिडेंट्स को कारित करके फिर उन्होंने यहाँ डैम तरफ आए, डैम साइड आके उन्होंने हथियार छुपाए। इनफैक्ट जो सुबह सुबह फिर जो रिकवरी भी जो हुई है उसमें एक पिस्टल और एक देसी कट्टा की 2 वेपन्स की रिकवरी हुई है और फर्दर रेड्स भी पुलिस के द्वारा इसमें की जाएंगी। उसी क्रम में ये फिर जो आपको जो सूचना मिली है कि जब वो रिकवरी जैसे ही हुई तो उनको एकदम से उनको मौका देखा होगा या कुछ ऐसा रहा कि उन्होंने हमारे जो ASI हैं उनका वेपन छीन के भाग के और फिर भागने का प्रयास किया। और उसमें जब पुलिस ने रोकने की कोशिश करी तो उनके द्वारा कुछ राउंड भी फायर किए गए हैं। तो जवाबी कार्रवाई में आत्मरक्षार्थ उनको भी फिर जो है वो गोली लगी है। और आगे की जो नेसेसरी लीगल एक्शन और जो लीगल कार्रवाई वो पुलिस के द्वारा आगे की जा रही है।
पारस राणा थे जो कि रांची के सिटी एसपी है। इस पूरे इनकाउंटर को एक तरह से कहें तो जिस तरह से जो है यहाँ पर पुलिस पहुंची तो उसके बाद एएसआई जो है इस पूरे घटना में जो है वह घायल है, क्योंकि पुलिस एएसआई के रिवॉल्वर को ही छीन करके जो है वो भागने की कोशिश की जा रही थी और उसी दौरान पुलिस के द्वारा जो है जवाबी कार्रवाई की गई, अपराधी के द्वारा फायरिंग किया गया था। फायरिंग करने के बाद जो है इस पूरी घटना में सत्यम पाठक जो है वो घायल हो गया। हालांकि अब मौके पर पुलिस पहुंची है और पूरे मामले को लेकर के जांच की जा रही है। अब इस पूरी घटना को, भार्गव हत्याकांड के हर एक परत को पुलिस जो है वो खंगाले में जुट गई है। जी बिल्कुल इमरान, कहीं ना कहीं ये पुलिस की जो है बड़ी सफलता में गिनाएगी, जहां कुख्यात अपराधी को अपने कब्जे में ले लिया है पुलिस ने। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इमरान, और ये तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।